महंगाई के तूफान की बात करते हैं। आटे की कीमतों में इजाफा हो गया। आटा 15 रुपये 66 पैसे फी किलोग्राम महंगा कर दिया गया है। ओपन मार्केट में फी मन आटा 647 रुपये महंगा हुआ है। फी मन आटे की कीमत 2347 रुपये नई कीमत मुकर्रर की गई। पंजाब हुकूमत ने आटे का थैला 20 किलो के बजाय अब 15 किलोग्राम का कर दिया। आटे की कीमतों में इजाफे के बायस शहरी परेशान होकर रह गए, जबकि शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत रोटी खाने से भी आवाम को महरूम कर रही है। महंगाई का एक बम गिराया गया। ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान है। आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। आटा 15 रुपये 66 पैसे फी किलोग्राम महंगा किया गया है। ओपन मार्केट में फी मन आटा 647 रुपये महंगा किया गया है। फी मन आटे की 2347 रुपये नई कीमत मुकर्रर की गई है। पंजाब हुकूमत ने आटे का थैला 20 किलो के बजाय 15 किलोग्राम का कर दिया है। जबकि आपको बताएं कि शहरी कहते हैं कि हुकूमत रोटी खाने से भी आवाम को महरूम कर रही है। मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। पहले 20 किलो के आटे की थैले 860 थी। 15 किलो आटे की थैले की कीमत है 880 रुपये। तो इसलिए पहले आटा 43 रुपीज़ पर केजी पड़ रहा था, अब इस टाइम पड़ रहा है 58 पॉइंट कुछ रुपये पर केजी पड़ रहा है। किलो के पीछे 20 रुपये 30 रुपये केजी बढ़ा देंगे तो जो दिहाड़ीदार तबका जिसकी 500 रुपये है वो डेली वेजेस पे कमा रहा है, वो किस तरह अपने 5 किलो आटा घर लेके जाएगा। आटा के ना तो मिल रहा है और ऊपर से अगर मिल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा महंगा है। हमारी तो आमदन भी इतनी नहीं, गाड़ी दिहाड़ी पे है, बच्चियाँ अभी तक स्कूल नहीं डाल सके, इतने कारोबार में इतना फ़र्क पड़ गया। आटा तो महंगा हो ही गया है। आटे के बाद ओपन मार्केट में दर्जा दोम ऑयल और घी की कीमतों में भी इजाफा। दर्जा दोम ऑयल और घी की कीमतें 5 रुपये फी लीटर तक महंगी हो गई हैं, जबकि आटे के बाद ऑयल और घी भी महंगा हो गया है। आटे के बाद ओपन मार्केट में दर्जा दोम ऑयल और घी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। दर्जा दोम ऑयल और घी की कीमतें 5 रुपये फी लीटर तक महंगी कर दी गई हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद, आटा तो आटा, अब घी और ऑयल भी नहीं मिलेगा। पंजाब हुकूमत का महंगाई पर कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ओपन मार्केट में बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में तसलसल के साथ इजाफे का सिलसिला जारी है। और इस मरतबा दर्जा दोम का ऑयल बनाने वाली कंपनियों ने 5 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया है और इस इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है। इस वक्त हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर में मौजूद हैं। यहाँ पर इंतज़ामिया से बात करते हैं कि 5 रुपये इजाफे के बाद अब दर्जा दोम के ऑयल की नई कीमत क्या होगी और इस पर शहरी क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बताइएगा 5 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा हुआ है तो उसके बाद कीमत अब क्या आ रही है। जो हल्के वाले हैं ऑयल वगैरह वो 275 रुपये के अब हो गए हैं। पहले यानी कि 270 के थे, अब 275 रुपये के सेल कर रहे हैं। ये इजाफे का इतलाक हो गया? हाँ जी, हो गया। सही, आपने गुफ्तगू सुनी, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इजाफे का जो इतलाक है वो फौरी तौर पर कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। वालेकुम सलाम। आप ठीक ठाक हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बता रहे हैं कि जो ऑयल की कीमत है 5 रुपये लीटर फिर बढ़ा दी है। आप समझते हैं इससे आम आदमी के लिए प्रॉब्लम बढ़ेंगी? प्रॉब्लम बढ़ेगी। प्रॉब्लम क्यों नहीं बनी? महंगाई हो रही है, महंगाई दिन पे दिन हो रही है। चीनी नहीं मिल रही, इतना सौदा लेते हैं तो किलो 2 किलो चीनी दे रहे हैं। हर चीज़ तो महंगी हो रही है। खान साहब को मैसेज देंगे सर आप? हाँ जी, खान साहब को मैसेज देंगे? आप बुजुर्ग हैं, बड़े हैं। मैसेज क्या दें? उसको शर्म आनी चाहिए कि भाई यार ये इतनी महंगाई हो रही है। मैसेज हम लोग अनपढ़ आदमी है, मैसेज क्या करें। आपने गुफ्तगू सुनी, यहाँ पे शहरी ये कहते हैं कि पहले ही महंगाई की चक्की में वो पिसे हुए हैं और उसके साथ साथ कीमतों में तसलसल के साथ इजाफे का सिलसिला जो है वो परेशान कुन है। महंगाई का तूफान है। बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली। आगे बढ़ेंगे, कुछ दीगर खबरें भी शामिल कर लेते हैं। ईडन हाउसिंग सोसाइटी के 11,000 मुतासिन के लिए अच्छी खबर आई है। सोसाइटी के मालिक डॉक्टर अमजद का प्ली बार्गिन के लिए नैब से रुजू कर लिया गया। डॉक्टर अमजद ने इब्तदाई तौर पर 1 अरब देने की यकीन दहानी करवाई है। 10 दिन के अंदर अंदर पहली किस्त जमा करवा दूंगा, डॉक्टर अमजद ने यह दरख्वास्त की है। मुल्जिमान गुज़श्ता दौरे हुकूमत में बैरून मुल्क फरार हो गए थे। दरख्वास्त गुजार की जानिब से यह बताया गया, जबकि अदालत ने डॉक्टर अमजद की जायदादें नीलाम करने का हुक्म दे रखा है। डॉक्टर अमजद, मुर्तज़ा अमजद, मुस्तफ़ा अमजद और अंजुम अमजद इश्तिहारी करार दिए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। साउथ बर्ड लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। साउथ बर्ड बताएगा, बिल आखिर ऊँट पहाड़ के नीचे आ ही गया?
आज बिल्कुल ईडन हाउसिंग सोसाइटी एक अहम तरीन केस है लाहौर शहर का, और तकरीबन 25 अरब से जायद की माली बेज़ाब्ती के इल्जाम के बाद ये फैमिली पाकिस्तान से फरार हो गई थी। अब जो ईडन हाउसिंग के मुतासरीन है उन्होंने नैब लाहौर का कई दफा दरवाजा खटखटाया और एहतजाज भी किया, लेकिन कभी भी ये अंजुम अमजद और उनके भाई नैब से रब्ता नहीं करते थे। लेकिन अब डायरेक्टर जनरल से ये बताया गया है कि डॉक्टर अंजुम अमजद ने नैब लाहौर से रब्ता किया है और 1 अरब रुपए देने की यकीन दहानी करवाई है। प्ली बारगेन के अंदर वो एप्लीकेशन में कह रहे हैं कि 1 अरब रुपए लेके पहली किस्त जारी की जाए और बाकी जितने भी एक साथ होंगे और जितने भी लोगों के पैसे होंगे वो हम वापस करने को तैयार है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में तकरीबन 5 साल कबल ये मामला उठाया गया था और एहतसाब अदालत ने डॉक्टर अंजुम अमजद की तकरीबन 14 अरब रुपए की जो अराजी थी वो सील करने का हुक्म दे रखा था। नैब के पास ये 14 अरब रुपए की जमीन पहले से सील है। इनिशियली 7 अरब के क्लेम जमा हुए और अल्टीमेटली तकरीबन ये 25 अरब का स्कैम अब बन चुका है। एहतसाब अदालत में डॉक्टर अंजुम मुर्तजा अमजद, मुस्तफा अंजुम अमजद इश्तिहारी करार दिए गए थे। नायब जनरल से बताया गया है कि तमाम तर जो इसके खिलाफ रेफरेंस था वो मुकम्मल कर लिया गया है। अब कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाएगा और चेयरमैन नैब की बाकायदा इजाजत के बाद इनकी प्ली बारगेन मंजूरी की जो दरखास्त है उसको मुकम्मल किया जाएगा। जी ठीक है साउथबर्ट, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। पैल फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू की जानिब से कूलिंग का अमल जारी है। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 2 जख्मी मुलाजमीन को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे फहद भट्टी से। जी फहद भट्टी। फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू अमले की जानिब से बताया गया है कि सुबह पैल फैक्ट्री में 9:51 पर आग लगने की इत्तला मौसूल हुई, जिस पर रेस्क्यू एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां करते हुए 3.5 घंटे के ऑपरेशन के बाद जो है वो आग पर काबू पाया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर जो फैक्ट्री के अंदर मौजूद सामान था वो जलकर राख हो गया। रेस्क्यू की जानिब से इब्तदाई तौर पर जो तहकीकात की गई हैं उसमें यह बताया गया है कि फैक्ट्री के अंदर जो असेंबल एरिया है, असेंबली एरिया जिसको कहा जा सकता है, उस एरिया में शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट के बाद जो है वो आग लगी। जो असेंबल एरिया है उसके बिल्कुल साथ गत्ते का गोदाम बनाया गया है। गत्ते के गोदाम में भी आग लगी और जिसकी वजह से तकरीबन फैक्ट्री का 1 एकड़ हिस्सा जो है उसमें आग फैल गई, जिस पर रेस्क्यू एहलकारों ने जो है वो कार्रवाई करते हुए, इमदादी कार्रवाइयाँ करते हुए आग पर काबू पाया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। कुछ फैक्ट्री वर्कर्स जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई, उनकी जानिब से बताया गया कि 2 वर्कर्स को फैक्ट्री के शीशे तोड़कर निकाला गया, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू का ये कहना था कि कूलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद जो है वो रेस्क्यू एहलकार अंदर जाकर अंदाज़ा लगाएंगे कि कितना नुकसान हुआ और शॉर्ट सर्किट हुआ या किस वजह से आग लगी। इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। फहद भट्टी, बहुत शुक्रिया। शहर के सबसे बड़े मेयो अस्पताल की लिफ्टें बंद हैं, जिनसे मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लिफ्टें ख़राब हुई हैं, जबकि इसी वजह से मरीज रुल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। शहर के सबसे बड़े मेयो अस्पताल की लिफ्टें बंद पड़ी हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अजमत आवान से। जी अजमत, बताएगा कितनी लिफ्टें हैं कुल और कितनी ख़राब हैं? जी बिल्कुल, शहर के सबसे मशहूर और बड़े हस्पताल मेयो की 5 लिफ्ट बंद हैं और ये लिफ्ट कई माह से बंद है, जिनसे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये लिफ्ट जो हैं ये 5 वार्ड्स के अंदर बंद है, जिनमें आई वार्ड जो कि 6 मंजिलों पर मुहित है उसकी 1 लिफ्ट बंद है, जबकि सर्जिकल टावर जो कि 5 मंजिलों पर वो भी मुहित है उसकी भी 1 लिफ्ट बंद है। उसके अलावा मेडिसन वार्ड और बच्चा वार्ड जो कि 4 मंजिलों पर मुहित है उसकी भी जो एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट है वो भी बंद है। उसके अलावा जो एमरजेंसी वार्ड है जिसमें सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं जो कि जिनकी बड़ी क्रिटिकल हालत होती है, उसकी भी 1 लिफ्ट बंद है और जिससे ज़ख्मियों और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और उनकी इस इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त है कि इस लिफ्ट को जल्द से जल्द एक्टिव किया जाए ताकि वो सुखता सांस ले सकें। मरीजों को मुश्किलात का सामान, बहुत शुक्रिया। अवामी मसाइल की बात करें तो रायवन रोड बिलाल टाउन में मकीनों को बदतरीन सेवरेज मसाइल का सामना है। मेन होल खुले, गटर और जौहड़ों का मंजर पेश करती गलियां, तबाह हाल सेवरेज लाइन और मसाइल पर नाखुशगवार वाक़यात रूनुमा होने लगे। मज़ीद तफसीलात हम आपको बताएं कि रायवन रोड बिलाल टाउन में सेवरेज के नाकिस इंतजामात, मेन होल खुले, जौहर के मनाजिर पेश करती गलियाँ। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन, बताएगा क्या मनाजिर हैं, क्या मुतालबात हैं अहले इलाका के? जी खुले मेन होल, गटर,
इसके अलावा जोहड़ों का मनाजर पेश करती गलियां और तबाह सेवरेज लाइन के ये जो मनाजर हैं ये हैं बिलाल टाउन राइवेन रोड के, जहां पर जो मकीन हैं उनको सेवरेज के बदतरीन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और उनके को तकरीबन पिछले कोई 1 साल से ये मसाइल बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं। मेरा कैमरामैन अंजुम शहजाद दिखा सके कि मेरे अकब में यहाँ पर बदतरीन सेवरेज मसाइल हैं, पाइपलाइन बंद हो चुकी है, सामने चर्च भी है और जो शहरी हैं, जो यहाँ के मकीन हैं, उनको आने जाने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसके ऊपर जो मकीन हैं वो इंतज़ामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, वासा और LDA के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि उनको ये कब से मसाइल दरपेश हैं। सर मुझे ये बताइएगा कब से ये मसाइल है सेवरेज के और कोई हल नहीं निकला इनका? तकरीबन 1.5 साल से ये मसला बना हुआ है और हम मुख्तलिफ लोगों के पास गए हैं, टाउन इंतज़ामिया के पास गए हैं, अल्लामा इकबाल टाउन वालों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये नशर टाउन का मामला है, नशर टाउन के पास जाते हैं तो वो कहते हैं ये अल्लामा इकबाल टाउन में आता है। जब वोटों की बात आती है तो टाउन सीधे हो जाते हैं कि ये इस टाउन में आता है, लेकिन जब काम की बात आती है तो वो कहते हैं कि नहीं, देखें कूड़ा गलियों में पड़ा हुआ है, कोई इंतज़ामिया नहीं, टैक्स लेने के लिए हर चीज़ पे टैक्स है, लेकिन नज़र सबको आता है कि ये टाउन है, जहाँ पे ये ज़मीन अगर ख़रीदनी हो तो लाखों के हिसाब से ये है कि टैक्स लगते हैं, ये सारा कुछ बनता है, लेकिन जहाँ पे सफाई का इंतज़ाम है कोई नहीं है। जी बिल्कुल, जब सफाई का इंतज़ाम करने होते हैं तो कोई भी वाले वारस नहीं बनता। यहाँ पर बदतरीन सेवरेज मसाइल दरपेश हैं, कूड़े की जो सूरत हाल है वो ठीक है। अवामी में बेशुमार। हसनैन औलख बहुत शुक्रिया आपका। करेंगे सेशन कोर्ट का। गुलकारा मीशा शफी के खिलाफ हत्या की इज्जत के दावे पर समाअत। मीशा शफी की गवाह लीना गनी के बयान पर वकला की जिरा जारी है। अली जफर को 2014 में लंदन में पहली बार मिली थी। लीना गनी की जानिब से बताया गया पहली बार अली जफर ने कंधे पर हाथ रखकर तस्वीर बनवाई। अली जफर के साथ कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं किया है। कॉलेज में एक बार ड्रामे में अली जफर के साथ काम किया। अली जफर के साथ लीना गनी की पुरानी तस्वीर पेश की गई। कॉलेज के दौर में अली जफर के साथ अच्छा ताल्लुक था। लीना गनी वकील के सवालात का जवाब देते गुस्से में आ गई। लीना गनी की अली जफर के वकील के साथ बदतमीजी, अदालत में खड़ी होकर बदतमीजी कर रही हैं। वकील अली जफर की जानिब से कहा गया लीना गनी पर जिरा के बाद समाअत 22 मई तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने लीना गनी को मजीद जिरा के लिए दोबारा पाबंद कर दिया है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने दौरा कराची मंसूख कर दिया है। मरियम नवाज ने कोरोना की सूरत हाल के बायस दौरा कराची मुलतवी किया है। नायब सदर मरियम नवाज कुछ देर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने दौरा कराची मंसूख कर दिया। मरियम नवाज ने कोरोना की सूरत हाल के बायस दौरा कराची मुलतवी किया है। अली अकबर लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। अली अकबर बताएगा, मरियम नवाज ने दौरा कराची मुलतवी कर दिया है कोरोना की वजह से। नायब सदर मरियम नवाज ने अब से कुछ देर के बाद जो है वो कराची जाना था, जहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से उन्होंने ना सिर्फ कारकुनों से मुलाकातें करनी थी बल्कि जो इंतखाबी मुहिम है उसको भी चलाना था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर जो कि इंतहाई खौफनाक है, उसके पेश नज़र जो है मरियम नवाज की जानिब से अपना जो दौरा कराची है उसको मनसूख कर दिया गया। मरियम नवाज की जानिब से बताया गया है कि वो किसी भी सूरत कारकुनों की या वहाँ पर जो लोग हैं, जो शहरी हैं, उनकी ज़िंदगियाँ जो ख़तरे में नहीं डाल सकती थी, क्योंकि अगर वो वहाँ जाती तो गैदरिंग होनी थी या कॉर्नर मीटिंग्स का जो है किया जाना था। इस वजह से उन्होंने अपना दौरा मनसूख कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद मरियम नवाज बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर बातचीत की जाएगी। जी ठीक है। अली अकबर हमें तफसीलात से कर रहे थे। नायब सदर मरियम नवाज अब से कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। बहुत शुक्रिया। CTO सैयद हमाद आबिद का लिबर्टी का दौरा किया गया है। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर जायजा लिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे। वकास अहमद इस वक्त मौजूद हैं। जी वकास बताएगा, CTO इन एक्शन है? जी बिल्कुल, शहर में कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस की वजह से ट्रैफिक पुलिस भी एक कदम और आगे आई है और एक फिर से फैसला किया है कि जो वो ड्राइवर हजरात, मोटरसाइकिल वाले या फिर गाड़ियों वाले जो मास्क नहीं पहनेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको वार्न किया जाए, उनके चलान किए जाए। पहले से भी ये सिलसिला जारी था, लेकिन आज फिर से जो पहले से कैंपेन चल रही थी उसको फिर से जो है थोड़ा सा तेज़ किया गया है। CTO लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से क्या स्ट्रेटजी है। हमारे साथ बहुत शुक्रिया आपका। क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से लोगों को आप इन्फोर्स कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं? जी, हमारी मुख्तलिफ एजुकेशन की टीम्स हैं। एक तो डिफरेंट जगहों पे हमने कैंप्स लगाए हुए लाहौर में, वो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। मास्क की डिस्ट्रीब्यूशन भी चल रही है। इसके साथ साथ दूसरा मरला पैरेलल जो चल रहा है वो इन्फोर्समेंट का है। हमारे एक शिफ्ट में तकरीबन लगभग 1150 के करीब वार्डन्स डिफरेंट पॉइंट्स पे मौजूद होते हैं।
हमारे जो सेक्टर इंचार्जेस हैं वो अपनी गाड़ियों के थ्रू, अपने स्पीकर्स के थ्रू अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं, साथ साथ चलानिंग भी हम कर रहे हैं। ऐसे लोग जो किसी भी गाड़ी के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सवार हों और किसी ने मास्क ना पहना हो, उसके फाइन्स हो रहे हैं। उसके साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। जो 50% वाली सवारियों की SOP पे अमल दरामद नहीं कर रहा, उनकी गाड़ियां भी हम बंद कर रहे हैं, FIRs भी दे रहे हैं। 29 मार्च से लेके अभी तक हम लोग 1,65,000 से ज़्यादा फाइन्स कर चुके हैं। 1171 के करीब डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ व्हीकल्स को हमने बंद किया है। 12 FIRs दर्ज की हैं। लेकिन अभी के बाद हम लोग जो हमारे डाटा में आता है कि इसकी पहले भी वायलेशन है, तो उनकी हम गाड़ियों को इम्पाउंड करेंगे। अगर लोग संजीदगी नहीं दिखा रहे तो हमें CCP साहब की भी, IG साहब की भी सख्त हदायत हैं कि लाहौर पुलिस ने इस एफर्ट के अंदर गवर्नमेंट को कॉम्प्लीमेंट करना है ताकि हम लोगों को सेंसिटाइज भी करें और इंसानी जानें भी बचा सकें। सब ये ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया। शहरियों को कोरोना SOPs की आगाही दी जा रही है, कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।